काट लिया जिससे जॉन आजाद हो गया। जॉन ने तुरंत अपना पेंडेंट वापस चुरा लिया। फिर उसने उन लोगों का एक उड़ने वाला जहाज चुरा लिया, लेकिन उसे ऐसा जहाज उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। इसी वजह से वो कई बार लगभग क्रैश होते होते बचा। वहीं एक गार्ड भी उसका पीछा कर रहा था, मगर जैसे ही जॉन शहर से बाहर निकला, सोला ने उस पीछा करने वाले गार्ड को गोली मारकर गिरा दिया। कुछ देर बाद जॉन अपने जहाज को एक रेत के टीले में क्रैश करके उतरने में कामयाब हो गया। जॉन समझ चुका था कि वो अकेले डेजा को नहीं बचा सकता था, इसलिए उसे मदद के लिए थार्क्स के पास वापस जाना पड़ा। सोला ने कहा कि उसके लोग उड़ना नहीं जानते थे, लेकिन जॉन ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उसके साथ वापस चले। लेकिन जब दोनों गांव पहुंचे तब उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अब हाजूस सत्ता में आ चुका था। अब उन्हें एक कैद खाने में डाल दिया गया और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि टरकस भी कैद में था। सोला को वापस देखकर टरकस बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो जॉन को मार नहीं सका, क्योंकि कोलिसियम की एक लड़ाई हारने के बाद उसकी ताकत काफी कम हो चुकी थी। खैर, कुछ ही देर बाद जॉन और टार्कस को कोलिसियम में ले जाया गया। वहां उन्हें दो बेहद खतरनाक सफेद एप्स के सामने लड़ने पर मजबूर किया गया। सोला अपने पिता और जॉन को यूं मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो भी मैदान में कूद पड़ी और सीधे टार्कस के पास पहुंच गई। जॉन के पैरों में जंजीर बंधी हुई थी, इसलिए वो कूदकर बच नहीं सकता था, लेकिन एप्स के कई हमलों से बचते बचते उसने किसी तरह अपनी जंजीर खोल दी। फिर उसने जंजीर के आखिर में बंधे पत्थर का इस्तेमाल करके एक एप को मार डाला। इसके बाद उसने जमीन पर पड़ी एक तलवार उठा ली। जब दूसरा एप उस पर झपटा तब जॉन ने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। ये देखकर पूरी भीड़ उससे प्रभावित हो गई, मगर इसके तुरंत बाद जॉन ने हाजुस को ललकारा। हाजुस इस लड़ाई से बचना चाहता था और वो मना करने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे नियमों की याद दिला दी। मजबूरन हाजुस को चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। फिर जैसे ही हाजुस ने हमला करने के लिए छलांग लगाई, जॉन ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी पल पूरा मैदान उसकी जीत का जश्न मनाने लगा। फिर जॉन ने सबके सामने एक भाषण दिया। उसने कहा कि इस ग्रह को बचाने के लिए उसे योद्धाओं की जरूरत थी। ये सुनते ही भीड़ उसके साथ जंग में जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं दूसरी तरफ डेजा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। जॉन थार्क्स को लेकर जोदांगा पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि पूरा शहर खाली था। असल में शादी हीलियम में हो रही थी। ये जानकर टार्कस ने गुस्से में जॉन को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि अब वो लोग वक्त पर नहीं पहुंच सकते थे और थार्क्स उड़ भी नहीं सकते थे। खैर, निराश होकर जॉन अकेला ही एक लाइट फ्लायर लेकर निकल पड़ा। कुछ समय बाद वो सुरक्षित तरीके से हीलियम पहुंच गया। लाइट फ्लायर की वजह से सबको लगा कि वो भी वहीं का रहने वाला था। फिर जब डेजा सबथान की पत्नी बनने ही वाली थी, तभी जॉन खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और शादी रोक दी। सबथान ने तुरंत अपनी सेना को बुलाने के लिए आदेश भेज दिया। फिर वो डेजा को घसीटते हुए वहां से भाग निकला। अगले ही पल हीलियम के सिपाहियों और जोदांगा की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ गई। लड़ाई सड़कों पर भी हो रही थी और मंदिर के अंदर भी। इसी दौरान डेजा ने साबथान पर हमला किया और उसे मजबूर कर दिया कि वो उसे छोड़ दे। तभी एन वक्त पर जॉन ने आकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद दोनों मिलकर जंग में उतर पड़े और जॉन का सामना सीधे साबथान से हुआ, जहां दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि साबथान अब ये लड़ाई जीतने वाला था, लेकिन तभी एक जहाज मंदिर से टकरा गया और पता चला कि थार्क्स ने आखिरकार उड़ना कबूल कर लिया था। अब थार्क्स और हीलियमाइट्स मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए वो जोदांगन्स पर भारी पड़ने लगे। इस दौरान जॉन साबथान पर झपटा और उसका हाथ पकड़कर उससे सच उगलवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी नीली रोशनी वापस साबथान के शरीर में लौट गई और कुछ बोलने से पहले ही उसकी जान ले ली। वही रोशनी अब जॉन को भी प्रभावित करने लगी। असल में पास ही शांक एक थार्क का रूप लेकर उस रोशनी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन डेजा की तलवार ने अचानक उसे रोक दिया। अब शांक तुरंत डेजा का रूप लेकर उसे उलझाने लगा। जैसे ही जॉन वहां पर पहुंचा तो नकली डेजा ने असली को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। शांग ने भी इस मौके का फायदा उठाया और खिड़की से भाग निकला। उधर टार्कस को जमीन पर पेंडेंट मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, जॉन उससे मांगने लगा, लेकिन उसी वक्त असली जॉन सामने आ गया और वो और टार्कस मिलकर भेस बदल कर आए शांग पर टूट पड़े। शांग तुरंत गायब हो गया। आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई और हर तरफ इस जीत का जश्न मनाया गया। जब सब कुछ शादी के लिए तैयार ही था तो जॉन ने अपनी पुरानी वेडिंग रिंग उतार दी। फिर उसने डेजा से शादी करने की बात कही। डेजा ने खुशी से हाँ कर दी और पूरी भीड़ जश्न में डूब गई। फिर शादी की रात के बाद जॉन ताजी हवा लेने बैल्कनी में गया। वहां उसने पेंडेंट को दूर फेंक दिया और मान लिया कि अब वो मार्स का जॉन बन चुका था। तभी उसकी मुलाकात एक गार्ड से हुई।
लेकिन वो गार्ड असल में शांग निकला। शांग ने तुरंत जॉन को छुआ और उसे वापस धरती पर भेज दिया। अचानक जॉन की आंख उसी गुफा में खुली जहां से सब शुरू हुआ था। कई साल बीत चुके थे और पावल कब का मर चुका था। तब जॉन ने चट्टान पर बने मकड़ी के निशान के शब्दों को दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। इधर प्रेजेंट में नेड ने पूरी डायरी पढ़कर खत्म कर दी। कई सालों तक जॉन एक नए पेंडेंट की तलाश करता रहा जो उसे दोबारा मार्स ले जा सके। बहुत मेहनत के बाद उसे ऑकनीज में एक सुराग मिला, लेकिन वो जानता था कि थर्न्स अब भी उसका पीछा कर रहे थे और अलग अलग रूप बदलकर उस पर नजर रखे हुए थे। तभी जॉन ने एक खास योजना बनाई। उसने बीमार होने का नाटक किया और एक खास जहर की मदद से अपने शरीर को बिल्कुल मरा हुआ दिखाया ताकि लोग उसके शरीर को क्रिप्ट में रख दें। उसने कुछ खास निर्देश भी छोड़ दिए थे जिनका सच सिर्फ नेड को पता चल सकता था। ये सब जानकर नेड हैरान और परेशान हो गया। वो तुरंत क्रिप्ट की तरफ दौड़ा। फिर उसने टेलीग्राम में दिए गए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके क्रिप्ट को दोबारा खोला, लेकिन अंदर देखकर उसके होश उड़ गए। क्रिप्ट पूरी तरह खाली थी। उसी पल एक थर्न उसके पीछे आ खड़ा हुआ, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही गोली चलने की आवाज गूंजी और थर्न वहीं ढेर हो गया। तब जॉन अपनी छुपने की जगह से बाहर निकला। उसने नेड को बताया कि उसने नेड के बहाने थर्न को चकमा दिया ताकि थर्न को बाहर निकाला जा सके, लेकिन बाकी पूरी योजना पहले जैसी ही थी। जॉन ने मरे हुए थर्न से पेंडेंट उठाया। फिर उसने नेड से कहा कि वो उसके असली शरीर की हिफाजत करे। इसके बाद जॉन क्रिप्ट के अंदर चला गया और फिर क्रिप्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया।